पहले ये समझना जरूरी है, फिर आपका जो ना क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना जो लिखा हुआ है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो क्वीन कौन सा पत्ता होता है, ये हमारा एक सवाल है। तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्ड कितने होते हैं। तो ये सारे गिन लें, ये 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। इसमें से दो जो कार्ड हैं वो ये जोकर हैं, ये निकाल लेते हैं, ये गेम में भी काम नहीं आते। बाकी ना हमारे पास ये सारे 52 कार्ड हैं, ठीक है। तो इनमें से 13 जो है ना वो हार्ट होते हैं, ये हार्ट है। मैं इधर लिख रहा हूं 2 से लेकर 10 तक, फिर ए के क्यू और जे, ये हार्ट हैं, ये 13 होते हैं। फिर है स्पेड, स्पेड इसको कहते हैं, ये स्पेड है, और ये भी 13 होते हैं, 2 से लेकर 10 तक, और ए के क्यू और जे, ये हमारे पास ये हो गए। और फिर है ये इसके आगे है जी डायमंड। डायमंड इसमें से ढूंढता हूं मैं जी, डायमंड किधर है, ये ये जो है ना ये डायमंड का है, और ये भी 13 होते हैं, 2 से लेकर 10, फिर ए के क्यू जे, ये भी 13 होते हैं। और फिर इसके बाद है जी पहले नंबर पर क्या लिखा है, क्लब। क्लब ये होते हैं ये वाले, ये क्लब है, ठीक है। अच्छा चार, फिर ये 13 होते हैं, 13 13 13, 52 प्लेइंग कार्ड्स बन गए ना। यानी जे भी 4 होते हैं, क्यू भी 4 होते हैं, ए भी 4 होते हैं, और किंग भी 4 होते हैं। ये आपको समझ आ गई, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, समझा। अच्छा, अब जो सवाल किताब में कर रहा है ना, सवाल बड़ा खतरनाक है। सवाल है कि व्हाट इज द प्लेइंग कार्ड ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग क्वीन। तो क्वीन मुझे आप में से कोई बताए जी, ये जो 4 बैठे हुए क्वीन कितनी होती हैं। अगर नहीं बताते तो है जी, कितनी होती हैं क्वीन, 4 होती हैं, बिल्कुल जी। ये 4, ये वाली एक क्वीन की, एक स्पेड की, एक क्लब की, ये कितनी होती हैं, 4। तो एन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास फॉर्मूला है, एन ए की जगह लिखूंगा मैं जो फेवरेबल आउटकम है, कितनी है, 4। तो एन एस हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ए ओवर एन एस। तो 4 ओवर 52, तो ये कैंसिल होगा 1/13, ये आंसर आ जाएगा। तो ये एमसीक्यूज भी पेपर में आता होता है। तो ये सवाल तो हल हो गया। आगे 8वें का जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा खतरनाक है। पूछ रहा है कि नाइदर क्वीन नार जैक। अब देखो मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्वीन तो मेरे पास ये 4 है, 4 क्वीन है, और जैक, जैक कितने हैं ये भी ढूंढने पड़ेंगे, ये भी 4 है। उसने कहा है कि ना क्वीन है ना जैक है, तो ये मैंने निकाल दिए, ये 8 निकाल दिए। तो बाकी कितने रह गए, गिन लेता हूं, बेशक गिन लें। 52 में से 8 निकाल दें तो कितने रह जाते हैं, 44, बिल्कुल जी 44। तो एन बी कितना आ जाता है, 40, 44 आ जाता है। तो एन एस कितना है, एन एस हमारे पास 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन एन बी ओवर एन एस, 44 डिवाइडेड बाय 52। तो ये 4 के टेबल 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 को 4 टाइम, और 11 के टेबल से नहीं कटता, 4 के टेबल से कट होगा। 4 का टेबल 44 पे 11 टाइम, और इस पर 12 13 टाइम, 11 ओवर 13 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जो 9वां सवाल है उधर से 9वां सवाल लिखा हुआ है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए pack of 52 playing cards, find probability of getting jack। तो जैक मैंने अभी ढूंढे थे जी, जैक टोटल कितने होते हैं, 3 है, और एक और था जी जैक, ये 4 होते हैं जी। अगर यहां से आपको समझ नहीं आ रहा तो ये आपके सामने है, इसकी आप तस्वीर खींच लें, जो भी करना है इसका स्क्रीन शॉट ले लें। तो जैक यानी जोकर, ये कितने, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जोकर की क्या निकल आएगी, फिर कितनी आएगी, वेरी गुड, ये जुबानी बता रहा है जी स्टूडेंट। तो एन ए में लिखूंगा 4, एन एस 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, एन ए बाय एन एस, यानी ये 4 ओवर 52, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 13, 1 ओवर 13 आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास आ गई। आप देखें
अगला जो बी पार्ट है, दूसरा पार्ट है नौवे का, उसमें कह रहा है कि नो डायमंड्स। इन्हें दें जी बुक, ये भी जरा देखें। नौवे का जो दूसरा पार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ें जी। उसमें कहा जा रहा है कार्ड ड्रॉन किया गया, नो डायमंड्स। नो डायमंड्स का क्या मतलब है जी? ये जो सारे कार्ड पड़े हुए हैं, इसमें से डायमंड्स ना हो तो डायमंड्स टोटल कितने होते हैं? मैं ये टेबल ही सामने कर लेता हूँ। तो डायमंड्स होते हैं 13, तो डायमंड्स नहीं है तो बाकी ये 13 निकाल दें, 13 13 26 और 39। तो एन बी जो है वो कितना आ जाएगा? एन बी कितना आ जाएगा? 39। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, यहाँ एन एस कितना है? 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? एन बी ओवर एन एस 39 ओवर 52। तो ये 13 के टेबल से कट जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आंसर लिख दिया 3/4।